हे गाइस, साइज यूर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम यहाँ पर रिव्यू करने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, पोको ओएस वर्जन 4.0.4.0 स्टेबल ग्लोबल बेस्ड रोम, जो कि एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है। तो आज मैं इस रोम का टोटल डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूँ। पहले तो हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद जो है रिव्यू करेंगे डिटेल में, क्या बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस, बग्स वगैरह क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर रिक्वायर्ड फाइल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले तो पोको ओएस जो APK है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। देन उसके बाद जो है यहाँ पर आपको न्यू रिलीज़ में से जो है यहाँ पर रोम डाउनलोड कर लेनी है, पोको ओएस वर्जन 4.0 ओके। तो ये जो रोम है इसको डाउनलोड करके रख लेना है। रोम जो है बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड आती है, सो यहाँ पे DFE की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और याद रहे, आपका डिवाइस जो है वो डिक्रिप्टेड होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए स्टेप्स रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरा डिवाइस ऑलरेडी डिक्रिप्टेड है। देन उसके बाद अगर आपका डिवाइस डिक्रिप्टेड नहीं है तो फ्लैशिंग के टाइम थोड़े से चेंजेस करने हैं। क्या करने हैं मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप ये रहेगा कि आपका जो लॉक वगैरह आपने रखा होगा, पिन पैटर्न पासवर्ड, तो उसको रिमूव करना। और यहाँ पर अगर आपने कोई भी गूगल अकाउंट लॉगिन कर रखा है तो उसको भी रिमूव कर लेना। अदरवाइज़ मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे जाके आपको कुछ दिक्कत हो, तो इन चीज़ों को ध्यान रखोगे, ठीक है। पिन पैटर्न पासवर्ड वगैरह सब रिमूव करोगे, गूगल अकाउंट रिमूव करोगे। देन उसके बाद ये जो फाइल्स है इसको रेडी करके रखोगे, जैसे कि पोको ओएस, ये जो रोम है इसको डाउनलोड कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस से। तो सबसे पहले तो मैं इसको रिकवरी में ले जाऊँगा, ठीक है। कोई भी रिकवरी चलेगी, रेजिन की रिकवरी भी आप यूज़ कर सकते हो, सिस्टम EXT, नॉन सिस्टम EXT जो भी हो चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कोई भी रिकवरी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन TWRP की जो कि रेजिन है वो वाली रिकवरी बोल रहा हूँ, मतलब बाकी रिकवरीज के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, ऑरेंज फॉक्स, पिच ब्लैक वगैरह, उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो रीजन की रिकवरी है TWRP की लेटेस्ट, उसको आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। प्रेजेंटली यहाँ पर जो रिकवरी मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, 3.7.0/12.0। तो इस रिकवरी में थोड़ी सी दिक्कतें हमें फेस करने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये स्पेशली एंड्रॉयड 14 के लिए रिकवरी है। सो यहाँ पे मैं रिकवरी जो है वो चेंज कर लेता हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लेटेस्ट वाली 3.6.2 और 812 का जो ब्रांच वाला है, ये रिकवरी मैं इसको फ्लैश कर लेता हूँ। ये भी लेटेस्ट है, बट ये एंड्रॉयड 13 को सपोर्ट करने वाली रिकवरी है। सो मैंने रिकवरी फ्लैश की और इसको कर दिया रीबूट टू रिकवरी, ठीक है। क्योंकि मैं एंड्रॉयड 14 की रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ, मतलब रेजिन की रिकवरी जो एंड्रॉयड 14 सपोर्टेड है उसको यूज़ कर रहा हूँ। सो वो यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है, वरना दिक्कतें आ सकती है कुछ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने रिकवरी जो है अभी चेंज कर ली है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। सबसे पहले वाइप में जाएंगे, एडवांस वाइप में जाएंगे, डेल्विक कैचे, सिस्टम वेंडर डेटा, इन पार्टीशंस को टिक कर देंगे और उसके बाद सिंपली करेंगे स्वाइप, ठीक है। सिस्टम वेंडर डेटा, सिस्टम EXT, इन सबको टिक करके स्वाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं इंस्टॉल पे। इंस्टॉल पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। ये पोको ओएस का जो रोम होता है इसको सिलेक्ट करोगे, स्वाइप करोगे, यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये होने के लिए। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड या फिर कट करने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है, बट स्किप मत करना। यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट होने वाला है, कुछ इश्यूज़ भी देखने को मिल सकती है, इसलिए कह रहा हूँ। सो वीडियो को पूरा एंड तक के देखो एज इट इज़। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर रोम जो है सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है इसलिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था, सो मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया हूँ। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, सक्सेसफुली यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है रोम। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मैं एक बार डेल्विक कैचे को वाइप कर दिया। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे रिबूट सिस्टम पे क्लिक करूँगा तो मेरा डिवाइस चालू होगा। बट अगर आप एक इनक्रिप्टेड यूज़र हो, जैसे कि रोम तो बाय डिफ़ॉल्ट डिक्रिप्टेड है, अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र थे तो हो सकता है कि आपका डिवाइस फिर से रिकवरी में आ जाए या फिर बूट लूप में जाए। तो एक बार यहाँ पर वाइप पे आओगे, फॉर्मेट डेटा पे यहाँ पे लिखोगे YS, उसके बाद राइट बटन पे टिक करोगे। फॉर्मेट डेटा जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ़ोन चालू होगा। सो यहाँ पे मैं तो फॉर्मेट डेटा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी डिक्रिप्टेड हूँ और रोम भी डिक्रिप्टेड है। सिंपली मैंने रोम फ्लैश कर दिया। अब सिंपली सिस्टम पे क्लिक कर देता हूँ। वैसे डायरेक्टली रोम फ्लैश होने के बाद आप रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर सकते हो, अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र थे, जैसे कि मैं था। सो यहाँ पे जो फ़ोन है वो चालू हो जाना चाहिए। अगर कुछ दिक्कत आती है, लाइक यहाँ पे फ़ोन जो है लोगो पे ही अटका रहता है, यहाँ पे स्टक रहता है इसी लोगो पे, तो यहाँ पर आपको फोर्सली रीबूट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़। जैसे कि आप देख पा रहे हो, प्रेजेंटली तो यहाँ पे अभी पोको का लोगो आ चुका है
और हम वेट करते हैं यहाँ पर। अगर ये बूट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें इसको हार्डली रीबूट करना पड़ेगा। सो वह कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा, बट पहले हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं और क्या होता है रिज़ल्ट वो देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी सेकंड्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ इस लोगों से इधर उधर नहीं जा रहा है। सो हमें अभी एक बार इसको फोर्सली रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, पावर बटन को एक बार प्रेस करके होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड्स के लिए, जब तक ये ब्लैक स्क्रीन नहीं होता है हमारे डिवाइस का। सो जैसे ही ब्लैक स्क्रीन होगा उसके बाद फट से हमें पावर की को छोड़ देना है। तो ब्लैक स्क्रीन हो चुका है, तो मैं पावर की को छोड़ दिया हूँ और यहाँ पर ये फिर से रीस्टार्ट होने वाला है हमारा डिवाइस। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, अब मे भी हो सकता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ इशू हो कि फिर से स्टार्ट ना हो हमारा डिवाइस। तो अगेन आप इस प्रोसेस को फिर से एक बार रिपीट कर सकते हो। सो देखते हैं, हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, कुछ सेकंड्स रुकते हैं, अगर फिर से ये चालू हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम फिर से इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे वंस, ज़्यादा नहीं। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी MIUI का लोगो, मी का लोगो आ चुका है। जब भी तो कुछ भी नहीं आ रहा था, पोको के लोगो पे ही वहीं पे अटका था। सो यहाँ पर मी का लोगो आ चुका है। तो अभी मुझे आई गेस यहाँ पे मुझे फिर से कुछ रीस्टार्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कुछ सेकंड्स और वेट करते हैं पूरा डिवाइस ऑन होने तक के लिए, इसको बूट होने देते हैं पूरी तरह से। देन उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा फ़ोन जो है सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया, हम इसको ऐसा समझेंगे, ठीक है। और वीडियो का रिव्यू जो है आगे आपको देखने को मिल जाएगा। सो वीडियो के एंड तक के बने रहना, हर एक चीज़ मैं यहाँ पे डिटेल में कवर करूँगा, ठीक है। बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस, गेमिंग वगैरह भी कैसी है, क्या हीटिंग इश्यूज़ वगैरह क्या फेस करने को मिल रहे हैं, सब चीज़ें मैं यहाँ पे चेकआउट करूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो MIUI 14 का लोगो आ चुका है और फ़ोन जो है सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम रोम के रिव्यू पे। ओके फाइनली गाइज, यहाँ पर रोम जो है सक्सेसफुली मैंने इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पर जो है मैंने सारी चीज़ें देख ली इसमें कैसा की चीज़ है। तो चलो अभी रिव्यू करते हैं इस रोम का। तो सबसे पहले तो हम चलेंगे सेटिंग्स में और बात करेंगे अबाउट सेक्शन की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो MIUI 14.0.4 यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बात करें अगर एंड्रॉयड वर्जन की तो ये एंड्रॉयड 13 पे रन कर रहा है। ओके, अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, कुछ और डिटेल के बारे में, तो जैसे कि आप यहाँ पे एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच वगैरह भी देख सकते हो, 2023-09-01 का है। और यहाँ पर अगर कर्नल की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इग्निशन O+ वर्जन 1.3 यहाँ पर हमें कर्नल देखने को मिलता है। और सबसे एक अच्छी बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कर्नल है बाय डिफ़ॉल्ट आपको कर्नल SU के सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कर्नल SU यहाँ पर वर्किंग है, ठीक है। तो सिंपली आपको कर्नल SU का APK जो होता है उसको इंस्टॉल कर लेना है, देन उसके बाद आप इसको आराम से यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पर मेरे को कोई अलग कर्नल फ्लैश नहीं करना पड़ा, कस्टम कर्नल फॉर अगर हम बात करें रूट एक्सेस के लिए, तो मैजिस्टो मैंने फ्लैश किया ही नहीं है वैसे। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। देन बात करें यहाँ पर सेफ्टी नेट के बारे में, तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फेल देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो जो बेसिक इंटीग्रिटी है वो पास है, लेकिन जो CTS प्रोफाइल मैच है वो फेल देखने को मिलेगा। बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको जो है बैंकिंग ऐप्स वर्किंग कंडीशन में देखने को मिल जाएगी। तो आप इसको जो है स्किप कर सकते हो, ठीक है, इसको इग्नोर हमें कर देना है। देन बात करें यहाँ पर Gcam के बारे में, तो यहाँ पे Gcam जो है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर आपको बेस्ट Gcam चाहिए जो कि 60 fps 1080p 60 fps में रिकॉर्डिंग करता हो, तो वो Gcam आपको मेरे शॉर्ट्स वाले वीडियो में मिलेगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, काफ़ी अच्छा Gcam है, ठीक है। और उस Gcam के लिंक हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको भी चेकआउट आप कर सकते हो। बात करूँ गूगल फोटोज़ की, तो यहाँ पर आपको कोई भी स्पूफिंग देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। सो यहाँ पे गूगल फोटोज़ में स्पूफिंग नहीं है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ CLNX स्टेटस की, तो यहाँ पर जो है CLNX स्टेटस आपको इन्फोर्सिंग देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ गूगल फीड की, तो गूगल फीड यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल यहाँ पे स्मूथनेस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बात करूँ यहाँ पर कॉलिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो डायलर मिलेगा मी का डायलर नहीं है, ये गूगल का डायलर मिलेगा। और यहाँ पर ये वाईफाई कॉलिंग वगैरह भी सपोर्ट करता है। बट यहाँ पर एक इशू जो है
जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो फेल्ड हो रहा है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कॉल रिकॉर्डिंग जो है ये फेल आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको कोई मॉड्यूल ट्राई करना है डायलर से रिलेटेड तो वो आप ट्राई कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक अच्छा वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने 5 या 6 तगड़े डायलर्स बताए हैं जो कि कॉल रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे डायलर्स हैं, आप चाहो तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। देन अगर बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर हम चलते हैं मी कैमरा के अंदर। तो यहाँ पर मी कैमरा में मोस्ट ऑफ द चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्किंग है, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी कि जो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आप 4K 60 FPS तक के वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ है, राइट। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऐप ओपनिंग के बारे में, तो ऐप ओपनिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई इशू नहीं है, बट इशू कब आता है उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। तो वीडियो के एंड तक के बने रहोगे तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर ऐप ओपनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बात करूँ नोटिफिकेशन पैनल की, तो नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो है आप चाहो तो टाइल्स वगैरह जो है ऐड वगैरह कर सकते हो, यहाँ पर आप जो है एडिट कर सकते हो उन टाइल्स को, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन बोलूँ या फिर कुछ यहाँ पर फीचर्स के बारे में हम चेकआउट करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर हम सेटिंग्स में, और सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है जैसे कि आप देख पा रहे हो सिस्टम ऐप्स अपडेटर का ऑप्शन मिलता है, सिक्योरिटी स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, बाद में यहाँ पर जो है सिम कार्ड और नेटवर्क से रिलेटेड ऑप्शंस देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर अगर हम बात करें ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ वर्किंग है, बट यहाँ पर एक्चुअली जो ब्लूटूथ वॉल्यूम होता है वो कभी कभी ठीक से वर्क ना करेगा, ठीक है। तो सारे बग्स वैसे मैंने नीचे मेंशन कर रखे हैं, वैसे ऑलरेडी पोस्ट में मेंशनड है पूरे बग्स, ठीक है, जो कि पोकोएस टीम के थ्रू यहाँ पर जो भी टेस्टिंग हुई है उसमें आपको जो मेंशनड बग्स है वो देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे ब्लूटूथ में इशू आपको देखने को मिल सकता है, मतलब जब ब्लूटूथ आप कनेक्ट करोगे और जो वॉल्यूम कम ज़्यादा करोगे ब्लूटूथ डिवाइस का, सो वहाँ पर आपको इशू देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद कनेक्टिविटी एंड शेयरिंग के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे कास्ट वगैरह तो मैंने टेस्ट नहीं किया है, बट यहाँ पर हॉटस्पॉट वगैरह बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, इसमें कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। लॉक स्क्रीन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो है लॉक स्क्रीन वगैरह सब कुछ ठीक है। यहाँ पे रेस टू वेक ऑप्शन वगैरह मिल जाता है, और डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप जो होता है वो भी अच्छे से वर्क करता है। और ये चीज़ मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो ये रही डबल टैप टू वेक, और लॉक स्क्रीन पे डबल टैप टू स्लीप वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगी और वर्किंग है यहाँ पर। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर आप जो है लॉन्च कैमरा वगैरह कर सकते हो, डिस्प्ले चार्जिंग एनिमेशन आफ्टर डिवाइस इज लॉक्ड का ऑप्शन है। देन यहाँ पे डिस्प्ले में अगर मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पे डार्क मोड भी यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है, नाइट लाइट भी अच्छे से वर्क कर रहा है, लाइट मोड भी सही है, ठीक है। ब्राइटनेस लेवल, ऑटो ब्राइटनेस, रीडिंग मोड, सारी चीज़ें यहाँ पर सही वर्क कर रही है, उसमें कोई इश्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। देन चलते हैं यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर, तो यहाँ पे रिंगटोन्स, अलार्म्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे जो साउंड्स होती है ना, जो डायल पैड टोन्स हो गया, टैप साउंड्स, तो ये ऑप्शंस आप इनेबल डिसेबल कर पाओगे। जो वाइब्रेट वाला फील है वो साइलेंट मोड पे भी आप ले सकते हो। साउंड इफेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिलती है अगर आप हेडफोन्स वगैरह कनेक्ट करोगे तो। देन अगर बात करें यहाँ पे नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर की, तो यहाँ पे जो है ऐप नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, तो आप चाहो तो इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मिली जाती हैं। कंट्रोल सेंटर स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, पुराना या फिर नया, जैसे आपको पसंद है वैसे रख पाओगे। देन यहाँ पे हम चलते हैं स्टेटस बार के अंदर। तो स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे जो बैटरी परसेंट होता है उनको आप बाहर वगैरह रख सकते हो। जो नेटवर्क स्पीड होता है, जो कि आपका डेटा स्पीड है, उसको देखने को यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। नोटिफिकेशन आइकन्स वगैरह इनेबल कर सकते हो। नॉच वगैरह हाइड कर पाओगे। इंडिविजुअली ऐप्स में जो है आप नॉच को हाइड वगैरह कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाती है। देन बात करते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन के बारे में। तो होम स्क्रीन में आप जो है यहाँ पे होम स्क्रीन क्लासिक, मतलब यहाँ पे ऐप ड्रॉअर, लाइट मोड, क्लासिक, ये चीज़ें रख पाओगे। गूगल डिस्कवर चाहो तो इनेबल करो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। एनिमेशन स्पीड वगैरह चेंज कर सकते हो। जेस्चर्स वगैरह यहाँ पे कीज़ या फिर जेस्चर सेट कर पाओगे। देन यहाँ पे नीचे चलेंगे तो और यहाँ पर जैसे कि मेमोरी कितना, मेमोरी स्टेटस जो होता है, सो यहाँ पे कितना यूज़ हो रहा है, फ्लोटिंग विंडो का सपोर्ट है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से वर्किंग है। वॉलपेपर, थीम्स वगैरह सेट कर पाओगे। देन पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की बात करूँ, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक बहुत ज़्यादा फास्ट है भाई, बहुत इंस्टेंट अनलॉक करते हैं। मुझे इवन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा फास्ट है।
और जो फेस अनलॉक है ना भाई, बताओ ही मत, बिल्कुल इंस्टेंट यहाँ पे अनलॉक कर देता है, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, देन बात करूँ यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम चलते हैं ऐप्स के अंदर। तो ऐप्स के अंदर यहाँ पे सिस्टम ऐप्स वगैरह देखने को मिलेंगी, ड्यूल ऐप्स वगैरह अच्छे से सपोर्ट करता है, सेकंड स्पेस, ऐप लॉक, सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही है, पूरे टेस्ट कर लिए मैंने। एडिशनल सेटिंग्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन है, क्लियर स्पीकर वगैरह मिलता है, और सेकंड स्पेस का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, और फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन भी इस एडिशनल सेटिंग्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देन बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की, चलते हैं एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। तो ये चीज़ें हमने देख ली। वैसे यहाँ पे जो Xiaomi का जो अकाउंट होता है वो लॉगिन कर सकते हो और यहाँ पे अच्छे से यूज़ कर सकते हो, थीम्स वगैरह जो कुछ आप सेव कर सकते हो। तो ये Xiaomi अकाउंट भी यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है, उसमें भी कोई इशू नहीं होगा। तो ये कुछ थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन था, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कुछ और चीज़ों के बारे में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम चलते हैं अभी बैटरी वाले सेक्शन के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ बैटरी बैकअप की, तो ये ROM मेरे को बैटरी बैकअप के मामले में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बैटरी ड्रेन जो है यहाँ पर आपको एक्टिव ड्रेन जो है कुछ 10% यहाँ पे पर आवर के हिसाब से देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे कुछ 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है। और मेरी जो कंडीशन है वो समझाता हूँ, 50% ब्राइटनेस फ़ोन का रहता है, और यहाँ पे मैं वाईफाई से कनेक्टेड रखता हूँ अपने डिवाइस को, और यहाँ पर मैं वीडियोस प्ले करता हूँ यूट्यूब पे। सो यहाँ पर कुछ 1 घंटे तक के, मतलब इतना देर तक के अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह प्ले कर रहा हूँ 50% ब्राइटनेस पे, वो भी वाईफाई कनेक्टेड के साथ, तो मेरे को ये आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा सही है इस ROM की। देन बात करूँ चार्जिंग स्पीड की, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मस्त फास्ट चार्ज हो जाता है 2 एम्पीयर के हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देन अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो एंतुतु स्कोर चेकआउट कराता हूँ। तो जो एंतुतु स्कोर निकल के आया है इस ROM का, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 5 लाख कुछ 5,000 कुछ यहाँ पे हमें स्कोर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बात करूँ यहाँ पर Geekbench 5 स्कोर के बारे में, सो यहाँ पे वो भी चीज़ हम चेकआउट कर लेते हैं। तो Geekbench 5 स्कोर जो है सिंगल कोर 515 है और मल्टी कोर 2180, जो कि बहुत ज़्यादा कड़क स्कोर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात करूँ, सो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लेते हुए, बट CPU थ्रॉटलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल आप जैसे कि देख पा रहे हो ग्रीन ग्राफ यहाँ पे देखने को मिलेगा, और CPU थ्रॉटलिंग यहाँ पर सही है, कोई इशू नहीं है उसमें। स्क्रीनशॉट लेते समय यहाँ पर ये थोड़ा सा बीच में आ गया, एनीवे स्किप इट, ओके। और अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर अगर दिक्कतों के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे बग्स तो मेंशन्ड है, मेरे को उससे ज़्यादा कोई और बग्स यहाँ पे लगी नहीं है। ROM तो मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगी है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गेम प्ले के बारे में, ठीक है, सो गेम प्ले में एक दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गेम प्ले करोगे तो थोड़ा सा हीटिंग इशू आपको फेस करना पड़ सकता है थोड़ा सा, लेकिन गेम प्ले बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, कोई लैग नहीं है, कुछ नहीं है। आगे मैं गेम प्ले ऐड कर रहा हूँ, आप चेकआउट देख लेना, गेम प्ले बहुत सही लगा मेरे को, स्मूथनेस काफ़ी अच्छी रही है गेम खेलते समय। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा हीटिंग इशू आपको फेस करने को मिल सकता है अगर आप गेम प्ले वगैरह ज़्यादा करोगे तो। नॉर्मल यूज़ में मेरे को कोई हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला है। इवन मैंने फ़ैन में भी गेम प्ले नहीं किया है, यहाँ पर कूलर वूलर कुछ भी नहीं, AC भी नहीं, सिंपल यहाँ पर नॉर्मल मैंने गेम प्ले किया है यहाँ पर। तो मेरे को कोई भी हीटिंग इशू, उतना ओवर हीटिंग इशू तो मैं नहीं बोलूँगा, नॉर्मल हीटिंग इशू मेरे को देखने को मिला है, ठीक है। और बात करें इंस्टॉलेशन के बारे में, तो वो मैंने पहले ही बता दिया हूँ आपको। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आगे भी लाते रहूँगा पोको F1 से रिलेटेड, ठीक है। और हमारे चैनल पे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग स्टफ है, एक बार प्लेलिस्ट वगैरह चेकआउट कर सकते हो अगर आप नए आए हो तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, प्लीज़ एक लाइक बरसा दो। Reloading! Target down! Watch out!
Watch out! Watch out! Reloading. No mercy. Watch out! Killing spree for the blue team! Be careful. You're losing the game. The red team is about to win! Expired. I got supplies!